मैं एडवोकेट अनिल सिंह अंदोत्रा, स्पोक्स पर्सन बार एसोसिएशन कठुआ, और मेरे साथ बैठे हुए हैं एडवोकेट अभिषेक खजूरिया, प्रेसिडेंट यंग लॉयर्स एसोसिएशन कठुआ। कुछ दिनों पहले जो अटैक हुआ, हमारे जो सरपंच हैं कश्मीर के अजय भारती जी, जो टेररिस्ट अटैक में शहीद हो गए हैं, हम उनकी उस अटैक की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और साथ ही हमारे जो प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन कठुआ, वो भी हमारे बिहार पे जो है इस अटैक की कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं 2-3 विषयों के ऊपर ही प्रकाश डालूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। जिस परिवार ने अपना एक सदस्य खोया है, जिस बेटी ने अपना बाप खोया है, जिस पत्नी ने अपना हस्बैंड खोया है, हम उनके साथ उनके भावनाओं को समझते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इन चीज़ों को छोड़ के हमारा सीधा प्रश्न प्रशासन से है, सरकारों से है। कितने दिन हम ऐसे ही अपने लोगों को बलिदान चढ़ाते रहेंगे, कितने दिन वो ऐसे ही शहीद होते रहेंगे। 1-2 दिन पहले जो उनके भाई हैं, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में वो बता रहे थे कि उनके भाई साहब जो सरपंच थे अजय भारती जी, उन्होंने प्रशासन के पास वो बार बार गए, गुहार लगाई कि उनको मिलिटेंट अटैक्स का ख़तरा है, उनको उनकी जान का ख़तरा है, कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन प्रशासन के कानों पे जूं तक ना रहेंगी। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था, कहीं ना कहीं संकेत इस बात के भी दिए जा रहे थे कि उनका कहीं ना कहीं जो था एफिलेशन वो पार्टी से थी, और कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से भी नज़रअंदाज किया जा रहा था। और दूसरा विषय ये है कि आज तक हमें ये देखने को मिलता है प्रशासन की बड़े ज़्यादा केसेस में आए दिन आप कवरेज करते हैं, अखबारों में हम पढ़ते हैं कि प्रशासन की नेग्लिजेंस की वजह से बड़े ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो नहीं हो सकते थे, जिनको रोका जा सकता था, लेकिन जब वो हो जाते हैं उसके बाद जो है प्रशासन उसमें इंटरवीन करता है। और मैं ये चाहता हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट से मेरी ये एक सबमिशन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी ये सबमिशन है, और इस तरीके से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इस देश में हैं, उनसे भी मेरी ये एक गुहार है, एक रिक्वेस्ट है कि इस मैटर में इंटरवीन किया जाए, एक इंक्वायरी इनिशिएट किया जाए। इंक्वायरी इनिशिएट करने के बाद अगर जो तब के वहाँ के ऑफिसर थे उनके खिलाफ कहीं ना कहीं अगर ये नेग्लिजेंस पाई जाती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा दर्ज होने के बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं, दे शुड बी डिसमिस फ्रॉम द सर्विस और दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। ये एक मैसेज आना चाहिए। हम किताबों में पढ़ते हैं कि ये पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन जब आम जनता इनके दफ्तरों में जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ किताबों का विषय है पब्लिक सर्वेंट, लेकिन उनके साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है। ऐसा बर्ताव तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब भी नहीं किया जाता था, जिस तरीके की आज हमारी ये प्रशासन हम लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है। और दूसरा बात ये है कि दूसरा विषय ये है मेरा रखने का, पहला विषय तो ये मैंने आपके साथ स्पष्ट कर दिया कि इंक्वायरी इनिशिएट हो और जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। ये होने से रुक भी सकता था अगर इसमें प्रशासन सही तरीके से पहले से ही संज्ञान लेता इस मसले का और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती। तो दूसरा विषय मेरा ये है कि देखिए, वो एक पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। पार्टी के कार्यकर्ता वो बाद में थे, पहले वो इस देश के नागरिक थे, और इस देश की नागरिकों का होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके परिवार के साथ इमोशनली और फाइनेंशियली उस परिवार को असिस्टेंस दें, क्योंकि जो उन्होंने खोया है वो मैं जानता हूँ कि वो हम करोड़ों रुपया देने के बावजूद भी भरपाई नहीं कर सकते। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उनके परिवार को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाए, और साथ ही जो भी दोषी पाया जाता है जिसकी वजह से जो ये नेग्लिजेंस की वजह से जो ये इंसिडेंट हुआ है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अभी हाल ही के दिनों में कश्मीर में एक सरपंच की बहुत ही निर्मम हत्या हुई है, जिसका हमें बहुत ही रोष है, दुख है, और उनके परिवार के साथ हमारी पूरी सांत्वना है। अजय भारती जी, उनकी शहादत से पहले उनकी एक वीडियो जारी हुई, किसी प्रेस मीडिया को वो संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ बातें रखी थी अपनी आगे। मैंने वो पूरा उनकी वीडियो देखी। बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनको अपनी डेथ की एप्रीहेंशन हो चुकी थी शायद, उनकी वो वीडियो देख के मुझे तो ये लगा पर्सनली। उन्होंने ये बात उस वीडियो में बाकायदा बोली हुई है कि हमारे एलजी साहब को
ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है कि कश्मीर में हम कैसे रह रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा साहस दिखाया जब 99-90 के बाद कश्मीरी पंडित जो थे उनको कश्मीर से बड़ी बेरहमी से निकाला गया, उनकी किलिंग्स हुई, और सरकार ने आज तक जिसको जीनोसाइड करार नहीं किया, जो कि एक जीनोसाइड था। उन्होंने अपनी उस वीडियो में ये भी कहा हुआ है कि मैं 5-6 साल जम्मू में यहाँ रुकने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने घर वापस जाना है, और वो सरकार का बाकी कश्मीरी पंडित की तरह इंतज़ार ना करते हुए वो खुद अपने तौर पे अपने गांव वापस गए, अपनी पंचायत में गए, और वहाँ पे पिछले 15 सालों से वहाँ पे वो अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश थे और सरपंच जीते हुए थे अपने पंचायत के, और कांग्रेस पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने सरकार से बार बार ये गुहार लगाई कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को बचाया जाए, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्यों उनकी ये बात नहीं सुनी, और हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनके परिवार का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमारी बस इतनी सी विनती है हमारी माननीय अदालतों से कि इनका एक संज्ञान लेके इस हत्या की एक ऐसी इंक्वायरी की जाए, एक ऐसी इंडिपेंडेंट जांच बिठाई जाए जिससे पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये सिर्फ एक हत्या ही नहीं है, ये एक प्लान्ड, एक इंटेंशनल हत्या है, और जिसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार ने अपनी आंखें मूंदी हुई थी। सरकार को ये पता भी था कि इन्होंने ये, जब कोई आदमी खुद आके बोल रहा है सरकार को कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाया जाए, तो मेरे ख्याल से सरकार की ये परम दायित्व बनता है सरकार का कि उसकी जान को बचाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार ने सोई रही और उनकी हत्या हो गई। और दूसरी बात, कश्मीरी पंडित जब 99-90 में कश्मीर से भगाए गए थे, मार के, बेरहमी से मार के कुचल कर उनको भगाया गया था वहाँ से, वहाँ की जो इस्लामिस्ट जिहादी जो ताकतें हैं उन्होंने इनको वहाँ से भगाया था। ये इस उम्मीद में बैठे थे कि शायद बीजेपी की सरकार जब आएगी हम हिंदुओं का कुछ सोचा जाएगा, हमारी कश्मीर में सेटलमेंट करवाई जाएगी। ना कोई सेटलमेंट हुई ना कुछ, और नतीजा ये हुआ कि एक बहादुर कश्मीरी पंडित, अजय पंडिता जैसे बहादुर सरपंच, वो खुद अपने तौर पे कश्मीर में वापस गए और उनके साथ ये हश्र हुआ, और सरकार ने अपनी आंखें मूंदी हुई हैं, नतीजा कुछ नहीं निकला। मेरी सिर्फ ये विनती है हमारी माननीय अदालतों से कि कृपया इस हत्या की जांच बिठाई जाए और एक ऐसी इंडिपेंडेंट तरीके से जुडिशियल इंक्वायरी इसकी हो जिससे ये साफ पता चले कि इस हत्या के पीछे कौन कौन ताकतें इन्वॉल्व थी। ये सिर्फ जिहादी ताकतें ही नहीं थी, मैं बार बार ये बोलूँगा कि इसमें ज़रूर सरकार की कोई ना कोई ऐसी कमियां रही हैं जिससे ये हमें शक पड़ता है कि सरकारी तंत्र भी इसमें इन्वॉल्व होगा। धन्यवाद।